कि एक अरिथमेटिक मीन a और एक ज्योमेट्रिक मीन g, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इनका रिलेशन था a माइनस g इज इक्वल टू रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर बाय 2 वेयर a एंड b आर टू नंबर्स, राइट। और हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज HP। इट इज डिनोटेड बाय HP। ओके, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसके टर्म्स कैसे निकालते हैं या इसके टर्म्स डिनोट कैसे करते हैं, राइट। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक ओवरव्यू देने के लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इनवर्स ऑफ AP, राइट। इनवर्स ऑफ एन AP से क्या मतलब है कि अगर AP 1 2 3 4 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/2 3 4 है, नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहां पर इनवर्स का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं वो होते हैं AP के इनवर्स। यानी कि अगर आपके पास AP गिवन है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। AP के बारे में और जानने के लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी कि ये AP का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AP का। तो अगर मैं एक एक टर्म का इनवर्स कर दूं 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP। एक HP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D। जहां पर D जो है, यहां पर D क्या था हमारा, कॉमन डिफरेंस, तो इधर भी D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको सिस्टमैटिक लिख देते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके टर्म्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका एग्जांपल कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है। यानी कि कोई टर्म्स दी हुई हो तो अगली टर्म या फिर लास्ट टर्म कैसे फाइंड की जाती है। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीक्वेंस हमने पहले ही बता दिया था। प्रोग्रेशन क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। इज अ प्रोग्रेशन फॉर्म्ड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अगर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, सपोज ABC आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा यानी 1/A, 1/B, 1/C एंड सो ऑन आर इन HP, राइट। सो इन जनरल AP की टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। याद रखिएगा वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सीक्वेंस। हमने क्या बोला है, सीक्वेंस, राइट, सीरीज नहीं बोला है। अगर हमने सीरीज बोला होता तो ये कॉमा की जगह क्या होता, प्लस का साइन होता। सीरीज क्या होती है, सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस, राइट। जो एक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का जो सम होता है उसे सीरीज बोलते हैं। सीरीज सीक्वेंस के इंट्रोडक्शन की वीडियो भी आपके पास है, उसे प्लीज देखें। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कांटेक्ट करें। तो अगर ये जो हमको सीक्वेंस दी हुई है ये AP है, तो HP क्या होगा, HP विल बी 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D and so on, 1/A plus n-1D are in HP। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या ली है, एक फाइनाइट सीक्वेंस ली है, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं, फाइनाइट सीक्वेंस, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप हो रही है, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट सीक्वेंस। एक फाइनाइट सीक्वेंस या एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें क्या मिलेगी, एक फाइनाइट हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगी। और इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स क्या होती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल होती है, जैसा कि हमने कहां पढ़ा है, यहां पढ़ा, जैसा कि यहां पढ़ा हमने कि रेसिप्रोकल होती है, राइट। तो अगर ये एक HP है तो उसके जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं वो क्या होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने रिलेशन देख लिया। इस रिलेशन को हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और हमें समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे सॉल्व करें, राइट। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसे टर्म्स का सम करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है,
तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे करते हैं, हमें पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स क्या होती है, अरिथमेटिक की रेसिप्रोकल होती है, तो हम उन टर्म्स को वापस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें सारे फॉर्मूलाज मालूम है, हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मालूम है, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं और उसका वापस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि जो भी हमने अभी बोला है वो आपको अच्छे से समझ आए कि रेसिप्रोकल कैसे लेना है और उसे कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अब हमारा एग्जांपल क्या बोलता है कि फाइंड द 100th टर्म, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 100 टर्म, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 100, राइट, ऑफ एन HP। हमें HP दी हुई है 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस HP की एक कॉरेस्पॉन्डिंग AP बनाऊं, क्या बनाऊं, कॉरेस्पॉन्डिंग AP, कॉरेस्पॉन्डिंग AP यानी कि इस HP की AP क्या बनेगी मेरे पास, यहाँ पर 1/1 रेसिप्रोकल होता है, तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें AP की 100th टर्म फाइंड करनी है, AP की 100th टर्म यानी A100 फाइंड करना है। AP के nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN is equal to A plus n minus 1 into D, राइट। A जो होती है ये फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस n जो होती है जो हमें टर्म फाइंड करनी हो, n की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस 1, और D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें यहां दिख रहा है D is equal to 3 minus 1 that is 2। अगर आपको HP दी हुई है तो उसकी रेसिप्रोकल टर्म जो है वो AP होगी ही होगी, ये डिफाइंड रूल है। हमें अब इसको चेक नहीं करना है कि ये AP है कि नहीं है, अगर ये यहाँ AP दिख रही है तो यहाँ भी AP ही होगी, राइट। सो D की वैल्यू है 2, ये हमने यहाँ लिख दिया 2, so this 1 plus 99 into 2 this becomes 199। तो ये कौन सी टर्म है आपकी, ये है आपकी A100, यानी कि AP की 100th टर्म। हमें फाइंड क्या करनी है, HP की 100th टर्म, राइट, और ये क्या है हमारी AP की 100th टर्म। तो HP की सपोज HP 100 मैंने उसको डिनोट किया, तो HP 100 will be 1 upon A100, that becomes 1 upon 190। so this is the answer, right। तो आपको ये तो समझ आ गया कि अगर एक HP गिवन हो या कोई एक सीक्वेंस गिवन हो और अगर वो HP हो तो उसकी टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा, HP हमें गिवन है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग AP निकालेंगे। AP के हमको सारी चीजें, उसकी सारी फॉर्मूला और सब मालूम है, उनका हम यूज करके जो टर्म पूछी है वो निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास HP की 100 टर्म आ जाएगी, राइट। सो एग्जाम में आपको देखना है कि अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपको एक सीरीज दी हुई है या सीक्वेंस दी हुई है और वो पूछ लेते हैं कि कोई टर्म बताओ या कोई सम बताओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया है कि वो कौन सी सीरीज या सीक्वेंस है, यानी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हमें एक दो टर्म्स के बाद ही दिखना शुरू हो जाती है, राइट। सो अरिथमेटिक, सपोज मैं यहाँ पर एक सीरीज लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब ये हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 2 यहाँ पर 4, 8, डिफरेंस इक्वल नहीं है यानी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो ये टर्म्स हैं इनका अगर मैं रेशियो निकालूं, यानी कि अगर मैं 4 डिवाइड 2 करूं तो मेरे पास आएगा 2, 8 डिवाइड 4 करूं 2, 16 डिवाइड 8 करूं 2, तो ये क्या हो गई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई, राइट। और अगर हमें एग्जाम में ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है, तो आप ट्राई करिए कि वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकल रही है क्या। मोस्ट केसेस में यही होता है कि अगर हमें सीक्वेंस नहीं दी हुई है कौन सी है और हमें अरिथमेटिक दिख रहा है नहीं है, ज्योमेट्रिक दिख रहा है नहीं है, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही होगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को चेक कैसे करना है, आप वो टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए और देख लीजिए क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है यानी कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या होगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ओके,
इसी के साथ हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा पार्ट जो था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये यही खत्म होता है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कांटेक्ट करें। नोट्स के क्वेश्चन में डाउट आने पर भी आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं। So thank you for watching and do like, share and subscribe our channel.